गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इन एन एपी प्रूव दैट डी इज इक्वल्स टू एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। ठीक है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। देखिए बेटा, आपकी जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ठीक है, अब यहां पर आपको ए एन तो दे रखा है, लेकिन आपको ए एन माइनस वन की जरूरत पड़ेगी। तो ए एन माइनस वन किसके बराबर होगा बेटा? जहां पर आपकी ए एन है, मतलब nth टर्म है, एन की जगह आपको क्या रखना है? एन माइनस वन रखना है। तो एस एन माइनस वन माइनस एस, इस एन की जगह रखेंगे माइनस वन हो गया। तो ए एन माइनस वन किसके बराबर आ गया? एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू के बराबर। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है ए एन माइनस वन के बराबर। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस वन आपने निकाला एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू के बराबर। तो ये हो गया एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू के बराबर। तो डी किसके बराबर आ गया भाई? एस एन, ये एस एन माइनस वन दो बार आ रहा है, तो माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू के बराबर। ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9th। क्या? डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की पहली 35 टर्म्स का सम निकालना है, जिसमें A2 दे रखा है 2 के बराबर, A7 दे रखा है 22 के बराबर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। लेट द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम मान लेते हैं A के बराबर, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम मान लेते हैं D के बराबर। ठीक है, तो A2 किसके बराबर है? 2 के बराबर। A2 को आप लिख सकते हो A प्लस डी बराबर 2, कंडीशन फर्स्ट। A7 जो है ये है 22 के बराबर, A7 को लिख सकते हो A प्लस सिक्स डी बराबर 22, कंडीशन सेकेंड। ये आ गया। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस सिक्स डी बराबर 22, ए प्लस डी बराबर 2, माइनस 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 कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, 6D में से इसको घटाओगे 5D बराबर 20, डी बराबर 20 बटे 5, 4 के बराबर। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 के बराबर आ गया। पुट D इज इक्व टू 4 इन कंडीशन फर्स्ट, इसमें रखेंगे a प्लस फोर इज इक्व टू 2, ए किसके बराबर आ गया? 2 माइनस 4, ए की वैल्यू आ गई -2। आपको निकालना क्या है? S35 निकालना है। तो ये हो जाएगा 35 बटे 2, 2a 2 इंटू -2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी, डी किसके बराबर है? 4 के बराबर। ठीक है, 35 बटे 2 ये आ गया आपके पास। ठीक है, 35 बटे 2 के बराबर आ गया ये आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 4 प्लस 34 गुणा 4, यह आ गया आपके पास। ठीक है, तो 35 बटे 2 माइनस 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 136, 35 बटे 2 गुणा 132, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 35 को 66 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2310। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 9 था। ठीक है, इसके बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग करके देखना, नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस
find the common difference of an AP whose first term is 100, whose first term is 100 and sum of whose first 6 terms is 5 times the sum of next 6 terms। ठीक है, देखिए फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कोई एपी आपको दे रखी है, उसका क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है 100 के बराबर और सम ऑफ उस फर्स्ट 6 टर्म्स, और पहली 6 टर्म्स का जो सम है वो किसके बराबर दे रखा है? अगली 6 टर्म्स के 5 टाइम्स, मतलब 5 गुणा के बराबर। देखिए क्वेश्चन में ए बराबर दे रखा है 100 के बराबर। ठीक है, पहले निकालो S6। S6 किसके बराबर हो गया? 6/2, 2 गुणा 100 प्लस 6 माइनस 1 गुणा डी, ये आ गया आपके पास 2 तिया 6, 3 200 प्लस 5D के बराबर आ गया, तो ये आ गया आपके पास 600 प्लस 5D। S6 ये आ गया, ये आ गई कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद S12। ठीक है, क्योंकि क्या दे रखा है? सम ऑफ उस फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, तो टोटल तो 12 टर्म्स हो गई, तो 12/2, 2 गुणा 100 प्लस 12 माइनस 1 गुणा डी, 6 200 प्लस 11D, तो ये हो गया 1200 प्लस किसके बराबर आ गया? इसको करेंगे 66D के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? ये 66D के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 66D, ये हो गई कंडीशन सेकंड। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि जो पहली 6 टर्म्स हैं वो क्या है? आखिरी की जो 6 टर्म्स हैं उनके 5 टाइम्स हैं। क्या है? उनके 5 टाइम्स हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, नेक्स्ट 6 टर्म्स का सम निकालेंगे, किसके बराबर हो जाएगा? S12 माइनस S6 के बराबर। तो ये कितना हो गया? S12 1200 प्लस 66D माइनस S6 600 माइनस 5D, किसके बराबर हो गया? 600 प्लस 51D के बराबर हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? S6 किसके बराबर है? 5 टाइम्स ऑफ S नेक्स्ट 6 टर्म्स के बराबर ये है। तो S6 किसके बराबर है? 600 प्लस 5D के बराबर है। ठीक है, प्लस 1 मिनट 15D है बेटा ये। ठीक है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर? 15D, ये 15 कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15D इज इक्वल्स टू 5 इंटू 600 प्लस 51D के बराबर। तो ये हो गया 600 प्लस 15D बराबर 3000 प्लस 5 1 जा 5, 5 5 जा 25D, ये आ गया। ठीक है, तो 3000 माइनस 600 बराबर 15D माइनस 255D के बराबर, तो ये आ गया माइनस 2400। ठीक है, और ये किसके बराबर आ गया? प्लस का 2400 माइनस का 240D, तो D हो गया 2400 माइनस 240 के बराबर 10, तो D किसके बराबर आ गया? -10 के बराबर। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था, तो ये निकाल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ all natural numbers less than 1000 which neither divisible by 5 nor by 2। ठीक है,
आपको सम निकालना है उन नेचुरल नंबर्स का जो 1000 से कम है, जो कि ना तो 5 से डिवाइड हो और ना ही किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो गई, 1, 3, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से चलती जाएंगी। 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, ठीक है, 39, इस प्रकार से ये 991, 993, 997, 999 ये आ गई आपके पास। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं हैं जो ना 5 से होंगी ना 2 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक सीरीज बनाओ बेटा, 1 जमा 3 जमा 7 जमा 9 ये हो गई, प्लस 11 जमा 13 जमा 17 जमा 19 एक सीरीज ये हो गई, प्लस 21 जमा 23 जमा 27 जमा 29 ये सीरीज हो गई, प्लस 31 जमा 33 जमा 37 जमा 39 ये सीरीज हो गई। ठीक है, लास्ट की जो सीरीज होगी वो 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999, मतलब कि 1 से 10 तक हम क्या कर रहे हैं, 1 से 10 तक ऐसी संख्याएं ले रहे हैं 2 से 5 ना हो। मतलब पहले हमने एक सम बना लिया 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, फिर 21 से 30 तक, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 और 5 से डिवाइड ना हो। अब इन सब का जोड़ कितना आ जाएगा, 20 जमा 60 जमा 100 प्लस 140 और लास्ट का हो गया 3980 के बराबर। ठीक है, अब इसका मतलब जो 3980 है ये आपकी nth टर्म आ रही है, an बराबर 3980 के बराबर। फर्स्ट टर्म आपकी आ रही है 20 के बराबर, कॉमन डिफरेंस हो गया 60 माइनस 20 बराबर 40 के हो गया। ठीक है, ए एन फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन 3980 के बराबर है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे बराबर 3980। ए आपका 20 के बराबर है, प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपका 40, 3980। 20 प्लस 40 एन माइनस 40 बराबर 3980। 40 एन माइनस 20 बराबर 3980। 40 एन किसके बराबर आ गया, 4000 के बराबर। 20 को उधर लेके जाओगे, एन बराबर 4000 बटे 40, ये कैंसिल 100 के बराबर। एन किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर। अब आपको सम निकालना है एस एन, तो ये हो गया 100/2। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया, 2a। 2a 2 गुणा 20 प्लस 100 माइनस 1 गुणा डी, डी किसके बराबर है, 40 के बराबर, तो ये आ गया 50। 50 40 प्लस 99 गुणा 40, ये आ गया 50। 40 प्लस 3960, तो 50 गुणा 4000, तो ये आ गया 3 4, ये आ गया आपके पास। ठीक है, 50 गुना 3960 ये किसके बराबर आ गया, 4000 के बराबर, और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, पांचों के बीच 1 0 और लग जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।